हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं 8th क्लास की प्रश्नावली है 2.1। चैप्टर है 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें केवल एक प्रश्न है और उस एक प्रश्न में भी 1 से लेकर 10 तक के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना और आपके ये प्रश्नावली बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन सभी यहाँ पर लिख दिए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन। इन समीकरणों को हमें पहले तो हल करना है, फिर हल करने के बाद में क्या करना है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। फिर हमें अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि हमारा उत्तर जो हमने समीकरण को हल किया है वो सही है या गलत है, उसका भी पता लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर। ये है 3x बराबर 2x और प्लस है 18। ये लिख लिया हमने पहला क्वेश्चन। हमारा पहला काम क्या है, पक्षांतरण करके ऐसी ऐसी संख्याओं को एक तरफ करना है और ऐसी संख्याओं को हमें एक तरफ करना है। बराबर, बीच में बराबर एक तराजू की तरह है, जिसमें वो पकड़ने वाला नहीं होता है। ऐसे तराजू में अपने गांव में सब्जी बेचने वाला आता है, वो तराजू पकड़े रखता है, वो तो है बराबर। और हमें इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्याओं को अलग अलग करना है। जब कोई संख्या हम बराबर से इधर उठा कर लेकर जाएंगे और वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, और यदि वो माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस की चीज माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में हो जाती है। और जैसे यदि कोई इधर कोई गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी। जब कोई इधर भाग में है तो इधर आएगी तो वो गुणा में हो जाएगी। ये दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है और समझ लेनी है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3x है इधर। अब हमें क्या करना है, इस 2x को इस बराबर के इधर लेकर आना है, ठीक है। तो 3x पहले से इधर है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 2x को मैं जब बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्लस में है। और जब प्लस की चीज को मैं इधर उठा कर लेके आऊंगा तो वो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर की जगह पर बराबर का चिन्ह रहेगा और इधर क्या बच गया, 18, बस। और जो हमने अभी ये किया है, इधर से इधर चीजों को लेकर आए, बराबर से इधर और 18 को उधर रहने दिया, इसी को ही कहते हैं पक्षांतरण करना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए पक्षांतरण किया तो ये हो गया। अब 3x माइनस 2x है, इसका मतलब है कि 3x में से 2x घटाना है, और 3 में से 2 गए तो 1x बचेगा। क्या बचेगा, 1x। और 1 को लिखते नहीं है, इसका मतलब केवल x रहेगा और बराबर में 18 रहेगा, ठीक है। और ये हमारा उत्तर आ चुका है। क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। तो कह रहा था समीकरण को हल कीजिए, हमने हल कर दिया है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे, जांच। जांच करने पर अब जांच कीजिए किस तरीके से करते हैं। अब ये जो x आया है, इस x के मान को हमें इस समीकरण में रख देना है। तो हमें किस तरीके से रखना है, देखो सबसे पहले समीकरण लिख लो, 3x और बराबर का 2x प्लस के 18। अभी जहां पर भी आप लोगों को x दिखाई दे, x की जगह पर आप लोगों को x का मान रखना है, जो कि कितना आया है, 18 आया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो ये गुणा होता है बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। सबको वैसे के वैसे लिखना है, बाकी x की जगह पर 18 लिखना है हमें। बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, गुणा की जगह गुणा, x की जगह पर 18, और ये ऐसा की ऐसा प्लस के 18, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। 18 3 54, बराबर की जगह बराबर,
और 18 दूनी 36, 36 प्लस 18। ठीक है, इधर 54 हो ही गया पहले ही। 54 बराबर 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, और 1 और 3 4 और 1 5। अब क्या आया है, दोनों तरफ बराबर आया है। 54 54 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उत्तर यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष समान है। कैसे हैं, समान ही तो है, दोनों तरफ 54 54 हो गया, इसलिए हमारा उत्तर सही है। ये वाली जो लाइन है इसको हमें सबसे लास्ट में प्रत्येक सवाल में लिखना है। जैसे पहले में, दूसरे में, तीसरे में अगर बराबर आता है तो, बराबर आता है तो हमारा उत्तर सही है, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। यदि उत्तर ये वाला 18x का मान 18 है, सही है, तो दोनों तरफ बराबर आएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा आसान तरीके से, और नहीं भी आया हो तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन समझोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, जब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे थोड़ा कठिन है, फिर उससे और बढ़ेंगे थोड़ा कठिन है। और कठिन किसके लिए होता है, जो जानता नहीं है उनके लिए कठिन होता है। तो हम लोग समझते हुए चलेंगे आराम से, तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, इसलिए इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक, इसे मिटा देते हैं और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की और दूसरा क्वेश्चन है 5t-3। 5t-3 बराबर 3t-5। 3t-5, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर दीजिए। 5t और 3t को हमें एक तरफ करना है, और -5 और -3 इन दोनों को हमें एक तरफ करना है। बीच में क्या रहेगा, बराबर का चिन्ह। 5t इधर पहले से ये लिख दो, 3t को इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा। बताया था ना, इधर कुछ नहीं है तो प्लस का है, और प्लस की चीज को इधर उठाकर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -5 इधर पहले से ही है, और -3 को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो ये +3 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, -3 +3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका पक्षांतरण कर दिया उधर ले जाकर। ठीक है, अब 5t में से 3t घटाना है, पूरी दुनिया जानती है। ये 2t बचेगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। -5 ज्यादा है, +3 कम है, तो माइनस की संख्या बचेगी। ठीक है, और 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे माइनस का। आगे समझ में। अब इधर ये कुछ नहीं लिखा तो इनके बीच में गुणा होता है। ठीक है, और जब गुणांक में होती है तो इधर उधर लेकर जाते हैं तो भाग में हो जाता है। सबसे पहले बताया था ना मैंने, बीच में बराबर का चिन्ह, -2 की जगह -2, अपॉन में ये 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि गुणा में है, 2 आ गया, और इधर केवल क्या रह गया, t। आ गया समझ में। ठीक है, अब 2/2 का मतलब है 2/2 का मतलब है 2 में भाग देना है 2 का। t बराबर, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, और t का मान क्या आ गया, -1, और यही हमारा क्या है, उत्तर। ये हमारा उत्तर है। अब क्या करना है बताइए, अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है। क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पर जैसे पहले प्रश्न में किया था, पहले तो ये तो हमने सॉल्व किया है, हल कर दिया। अब करते हैं इसकी जांच। और जांच कैसे करते हैं, पहले तो इस समीकरण को लिखते हैं वापस, ऐसा कि ऐसा, ऐसा कि ऐसा लिख दो, बिल्कुल चीटिंग करके, देख देख के लिख दो, ऐसा कि ऐसा लिख दिया। अब जहां भी टी दिखाई दे वहां पर क्या लिखना है, -1, क्योंकि टी का मान क्या है, -1, और यहाँ पर कुछ नहीं होता तो इनके बीच में गुणा होता है, ध्यान रखना।
और 5 गुणा टी की जगह कितना -1, इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि माइनस का है, -3 बराबर 3 गुणा -1, टी की जगह -1 और -5 ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये -5 है। 5 गुणा 1 करो पहले, 5 एकम 5 -5। देखो ये प्लस का होता है, प्लस का है कुछ नहीं लिख रहा तो, और प्लस और माइनस को गुणा करते हैं जब माइनस का आता है, और ये -3 है इधर, बराबर 3 एकम 3 और -5, -5 और -3 -8 बराबर -3 और -5 -8। आ गया ना, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही ही है। सबसे लास्ट में यही बात लिख देंगे कि दोनों पक्षों में बराबर आया है, इसलिए हमारा उत्तर t बराबर -1 सही है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी लिख देंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब समझेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लिख दीजिए, ये भी आसान है। 4z, कितने हैं, 4z प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, लिख दिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर। सबसे पहला काम क्या है, पक्षांतरण करने पर। अब लिख दिया हमने पक्षांतरण करने पर। 4z पहले से इधर है, इधर रहने दो। इस 2z को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह, 6 यहाँ पर पहले से इधर है, 3 को उधर लेके जाना है, -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम तो कर लोगे। जेड जेड वाली संख्या को एक तरफ कर लो, और ऐसी ऐसी संख्याओं को एक तरफ कर दिया मैंने। ठीक है, और चिन्ह बदल दिए। ठीक, 4z में से 2z गया तो 2z बचेगा इधर, बराबर में 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। आगे समझ में। अब इधर देखिए 2 गुणा में होता है इधर ये, तो उधर जाकर 3 के बटे में चला जाएगा 2, और इधर खाली रह जाएगा z। z का मान क्या आ गया, 3/2 हमारा उत्तर आ चुका है। आ गया उत्तर। अब क्या काम होता है, उत्तर की जांच। अब हमें हमारे उत्तर की जांच करनी है, यहाँ पे लिख देंगे जांच। उत्तर की जांच करो। सबसे पहले तो इसको लिख दो, समीकरण को ही वैसे कि वैसा, प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2z, और z की जगह क्या लिखेंगे, 3/2, 3/2, तो 4 गुणा 3/2, z की जगह प्लस 3 बराबर 6 की जगह 6 प्लस 2 की जगह 2, और z की जगह कितना आ जाएगा गुणा में, 3/2। ठीक है, आ गया। अब देखिए, ऊपर ऊपर वाली गुणा होती है, नीचे नीचे वाली गुणा होती है, और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग जाता है, और 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 गुणा 3 करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 3 बराबर 6 की जगह 6 प्लस की जगह प्लस, और 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और 3 बच जाएगा इधर। ठीक है, 6 और 3 9 बराबर 6 और 3 9। अब सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में बराबर आया है, इसलिए हमारा उत्तर z बराबर 3/2 सही है। ठीक है, लिख दिया। तो ये हमारा हो चुका है तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे, अच्छा चौथा क्वेश्चन था ये, पहला कर दिया, दूसरा कर लिया हमने, और तीसरा नहीं किया क्या, ये 5x + 9। चल देखते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार। ये हमने अभी जो किया था, चौथा क्वेश्चन किया था, है ना।